बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो मैथ एंड आल्सो वेलकम टू क्लास 9th मैथमेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस को। इससे प्रीवियस हमने एक्सरसाइज 2.1 को अच्छे से कंप्लीट कर लिया था, डिटेल से उसको डिस्कस किया था। तो आज हम 2.3 के अंदर एक नई चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, एक नई चीज़ जो है वो समझने वाले हैं, जिसमें हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म और रेडिकल फॉर्म को जो है वो ब्रीफली डिस्कस करना है। उसको डिटेल से हम उसको आज समझेंगे कि एक्सपोनेंट क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, रेडिकेंड क्या होता है, रेडिकल फॉर्म क्या होती है। उससे पहले बेटा, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक भी कर दें। उसका फ़ायदा ये होगा, नेक्स्ट आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। वो वीडियो 8 क्लास की मैथ की हो, वो वीडियो आपकी 10th क्लास की मैथ की हो या 9th क्लास की मैथ की हो, तो वो तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहेंगी। इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हो, कोई भी आपके एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो हो, तो वो भी आप तक पहुँच जाएगी। थैंक यू। तो बेटा मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि हमने रेडिकल और एक्सपोनेंशियल फॉर्म और रेडिकल फॉर्म को जो है वो क्वेश्चन को डिस्कस करना है। रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि रेडिकल फॉर्म क्या होती है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है। सबसे पहले हमें उसका कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो आइए हम सबसे पहले एक्सपोनेंशियल और रेडिकल फॉर्म का कंसेप्ट समझते हैं जी। तो बेटा मेरे सामने आपके सामने जो है ये x की पावर m ओवर n, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये रेडिकल फॉर्म है। इसमें देखें x की पावर m ओवर n, ठीक है, और इसके अंदर ये जो x है ये बेस है, और इसके अंदर ये जो पावर है m ओवर n है, ये x का एक्सपोनेंट है। ठीक है, ये बेटा आपके पास एक्सपोनेंट है, इसकी पावर। ये एक्सपोनेंट कोई भी हो सकता है, जस्ट m हो सकता है, n हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, कोई भी एक्सपोनेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये बेटा है इसकी रेडिकल फॉर्म। अब रेडिकल फॉर्म के अंदर सबसे पहले ये x जो है ये रेडिकेंट या बेस कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो भी सिंबल, यहाँ पे जो भी नंबर होगा ये आपके पास इंडेक्स होगा, ये इंडेक्स होगा। और ये जो सिंबल है, मींस के ये जो आपको अलामत नजर आ रही है ये वाली, इसे कहते हैं रेडिकल साइन या रेडिकल सिंबल। ठीक है, तो ये वाला चेंज भी हो सकता है। n मींस के कोई भी नंबर हो सकता है, 0 से 1 टू अप टू सो ऑन। ठीक है, 0 नहीं, 1 टू अप टू सो ऑन, कोई भी नंबर हो सकता है बेटा। यहाँ पे जो भी नंबर होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 होगा तो उसे हमने 1/3 की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अगर यहाँ पे 5 होगा तो ये 1/5 हो जाएगा। अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल x होगा तो ये 1/x हो जाएगा। अगर यहाँ पे y होगा तो 1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये है इसका मेन कंसेप्ट रेडिकल फॉर्म का और एक्सपोनेंशियल फॉर्म का। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने यही कुछ जो है वो डिस्कस करना था, रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि एक्सप्रेस रेडिकल फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू रेडिकल फॉर्म। बट आपने इसको सिंप्लीफाई नहीं करना, जस्ट आपने एक्सपोनेंशियल से रेडिकल फॉर्म में, रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके लिख देना है। ठीक है, तो बेटा फर्स्टली इसका लिखा हमने सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद ये बेटा आपके सामने रेडिकल फॉर्म है। ठीक है, ये -64 की यहाँ पे पावर, जो यहाँ पे जो नंबर है वो 3 है। ठीक है, तो इसे हमने बेटा क्या करना है, यहाँ पे मैंने बताया था कुछ भी नंबर हो, n x y कुछ भी हो, तो ये 1 ओवर में चला जाएगा। मींस के 64 की पावर 1/3, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई है। ठीक है, अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म पहले से है, इसको हमने रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, फर्स्टली इसका लिखा हमने सोल्यूशन, ये 2 की पावर 3/5, 3/5। ठीक है, तो ये बेटा 2 की पावर 3 एज इट इज, 1/5 इसकी मैं ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है, इसकी साइड पे कर दी। अब ये पावर फिर मल्टीपल होगी तो 3/5 ही हो जाएगी। अब ये 1/5 है, अगर ये ऐसे हो, x की पावर 1/n हो, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x की रूट, यहाँ पे जो रेडिकल जो है, यहाँ पे इंडेक्स जो है वो n होगा। सिमिलरली ये भी आपके पास वही चीज है, यहाँ पे आ जाएगा 5 और 2 की पावर आ जाएगी 3। ठीक है, इस तरह हमारा ये वाला क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो जाएगा। सिमिलरली -7 की पावर 1/3 है। ठीक है, इसे हमने लिखा -7 की पावर 1/3 जी। -7 का रूट यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे ये तीनों पार्ट्स हो चुके हैं। तो इसका नेक्स्ट वाला जो जुज है वो आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, वो y की पावर -2/3, ये 4 वाला पार्ट है। आई होप आप इसको अच्छे से जो है वो
कर लेंगे डिस्कस। तो इंशाल्लाह बेटा हम नेक्स्ट मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपके सामने क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि हमने जस्ट बताना है कि ये जो स्टेटमेंट गिवन है वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स का हमें तभी पता चलेगा जब हमें इनका कुछ ना कुछ कंसेप्ट आता होगा। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले देखें हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, आपने इसको परेशान नहीं होना, बिल्कुल अच्छे से आपने इसको पढ़ना है, अच्छे से आपने मैथ की प्रैक्टिस करनी है। बेटा मैथ बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है, जस्ट वो आपसे डेली रूटीन में कुछ ना कुछ टाइम मांगती है, लेकिन टाइम जो है हमारे पास होता नहीं है। तो इसीलिए जो है आपने जो है प्रैक्टिस करनी है डेली रूटीन में। आप बेशक 3 से 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, लेकिन डेली रूटीन में आपने मैथ को टाइम देना है। तभी अगर आप चाहते हैं कि मैथ में आपके फुल मार्क्स आए, मैथ में आपका इंटरेस्ट बरकरार रहे, मैथ में जो है वो आप सारे सब्जेक्ट से अच्छे हो जाएं, तो बेटा आपको मैथ की जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रूटीन वर्क करना पड़ेगा मैथ के क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो चलें जी क्वेश्चन देखें। 5 की पावर 1/5 है, तो ये 1/5 ये वाला फॉल्स है। फॉल्स कैसे है? तो बेटा इसका फॉल्स इसलिए है क्योंकि यहाँ पे भी इसके 5 होना चाहिए था, इसीलिए ये आपका जो क्वेश्चन है ये फॉल्स है। ठीक है, अब इसकी बात करें 2 की पावर 3/4, अब ये भी 2 की पावर 3/4, ये हमारे पास जो है ये 3/4 है। जी तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। चलिए जी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में कहता है कि इसमें आप चेक करें 5 की पावर 1/5 है। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये रेडिकल फॉर्म है, लेकिन ये रेडिकल फॉर्म एग्जैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 होना चाहिए था, इसीलिए ये जो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट फर्स्ट वाली है ये बेटा हमारे पास फॉल्स आ गई है। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप सेकंड की बात करें, सेकंड के अंदर 2 की पावर 2/3 है, तो इसकी पावर जो देखें ये रूट इसका 3 है, 2 की पावर 2 4 हो जाता है, तो ये मेरे पास जो है ये वाला ट्रू है। ठीक है, सिमिलरली आप थर्ड पे आ जाए, 49 का रूट जो है वो स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 7 स्क्वायर रूट। मोस्टली बच्चे कहते हैं कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, बिल्कुल सही है। मैं भी मानता हूँ 49 का स्क्वायर रूट 7 ही आता है, लेकिन 7 स्क्वायर रूट हरगिज़ नहीं आता, जस्ट 7 आता है, इसीलिए ये आपके पास क्या है, ये बी फॉल्स है। ठीक है, अब इसी तरह अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन भी आपका जो है ये फॉल्स है, लेकिन ये ट्रू कैसे होगा इसे मैं सॉल्व करवाता हूँ। कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको चेक करें जी। ये आप यहाँ पे इसको फोकस करें, x की पावर 27, इसकी पावर हो जाएगी बेटा 1/3। ठीक है, तो ये पावर पहले अंदर मल्टीपल होगी, मीन्स के x की पावर 27 मल्टीप्लाई 1/3। अब ये 3 3 द 1 3 9 द 27, x की पावर आ गया 9, लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है x की पावर 3, तो ये इसीलिए ये फॉल्स है। ये वाला इसका होता तो ये ट्रू होना था, लेकिन x की पावर 3 है, तो ये क्या है, ये बेटा हमारे पास फॉल्स है। ठीक है, तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो था ये कंप्लीट हो गया। तो मूव करेंगे इसके लास्ट एंड थर्ड क्वेश्चन की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को आप अच्छे से उसकी स्टेटमेंट रीड करें तो कहता है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन। हमने जो हमें रेडिकल एक्सप्रेशन गिवन है हमने उसको सिंप्लीफाई करना है, उनको मुख्तसर करना है, जितना हो सके हमने उसको सिंप्लीफाई करना है। बेटा हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। फर्स्टली लिखा हमने इसका सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद माइनस का 125, इसका जो रूट है वो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो बेटा 125 के आप सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन आप करेंगे 5 की, तो जाहिर सी बात है लास्ट पे 5 है तो 5 पे जाएगा। 5 2 10 2 25, 5 5 25, फिर 5 5 25, फिर 5 1 द 5। अब 5 जो है 1 2 3 टाइम आ गया, तो मीन्स के ये आ जाएगा 5 की पावर 3। इसको अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं तो ये आ जाएगा 1/3। ठीक है, तो ये पावर जो है पावर से जब मल्टीपल होगी इसकी पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 3 से कैंसिल, हमारे पास जो 5 है ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह मूव ऑन करेंगे इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास 32 रूट इसका है 4, 32 रूट इसका है 4। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हम 32 की करेंगे फैक्टराइजेशन। 32 की मैं फैक्टराइजेशन यहाँ पे कर देता हूँ। हाँ जी, ये लास्ट 2 है तो 2 पे जाएगा। 2 1 2 12, 2 6 12, फिर 2 8 16, फिर 2 4 8, फिर 2 2 4, फिर 2 1 2। कितनी दफा आ गया 2 2, ये हमारे पास 5 टाइम आ गया। ठीक है, तो 2 की पावर 5 और सारे की पावर आ जाएगी 1/4। ठीक है, तो ये हमारे पास बेटा ये
ये मैंने फैक्टराइजेशन यहाँ पे कर दिया है। अब देखें, अब ये एक इसका रूल है, बहुत ही प्यारा सा रूल है मैथ का। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में x की पावर m प्लस n हो तो हम इसको x की m डॉट x की पावर n मीन्स के बेस अगर सेम हो तो जो एक्सपोनेंट हैं वो ऐड हो जाते हैं, जो पावर्स हैं, जो ताकतें हैं वो जमा हो जाती हैं। तो मैं इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करता हूँ 5 को, क्या करूँ, 2 की पावर 5 को मैं लिखता हूँ 2 की पावर 4 डॉट 2 की पावर 1। बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होके फिर हमारे पास 4 प्लस 1 ये 2 की पावर 5 ही आ जाएंगे। लेकिन मैं लिखने क्यों लगा हूं इसको, ये 4 से कैंसिल एक स्टेप में हो जाएगा, एक बच जाएगा। देखें 2 की पावर 4 डॉट 2 की पावर 1 सब की पावर 1/4, ठीक है। अब ये 1/4 इसकी पावर भी होगी, इसकी पावर भी होगी। 2 की पावर 4 इसकी पावर 1/4 डॉट 2 की पावर 1 इसकी पावर 1/4, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4 डॉट 2 की पावर 1/4 ही आ जाएगा। ये 4 से 4 कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 2। इसको मैं दोबारा से रेडिकल फॉर्म में लिख देता हूँ तो ये आ गया 2 की रूट 4 आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास इसका आंसर होगा, इसे हमने सिंप्लीफाई किया है, ठीक है। तो इसको मैं मजीद जो है ये मैं रेस करा देता हूँ, ठीक है। तो ये जो हमारे पास इसका आंसर आया है वो ये है 2 की पावर इसका रूट आ जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट मूव करेंगे इसके 3-4 पार्ट्स की तरफ। तो ये बेटा आपके सामने इसके 3rd एंड 4th पार्ट लिख दिए हैं मैंने। अब हम बारी बारी इनको सॉल्व करते हैं। तो बेटा यहाँ पे जो है 3/332 का रेडिकल यहाँ पे 5 है, तो इसको मैं लिखता हूँ। फर्स्टली इसका लिखा हमने इसका सोल्यूशन के बाद इसको एज इट इज अगेन इसको लिख दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा जी हमारे पास 5। तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा 3/32 की पावर आ जाएगी 1/5। तो इसको आप जरा माइंड में लेके आए, अभी जो क्वेश्चन किया था हमने ये हो जाएगा 3/32 हो जाएगा 2 की पावर 5 और इस सारे की पावर 1/5, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर 1/5, 3 की पावर 1/5 एंड नीचे वाले की पावर 5 इसकी पावर 1/5। अब ये जो 5 है इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, इसको मजीद मैं यहाँ शिफ्ट कर लेता हूँ। 3 की पावर 1/5 ओवर 2 बच जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिखूं, इसको ऊपर वाले को तो एज इट इज मैं फिर रेडिकल फॉर्म में लिख देता हूं, जहां से निकाला था उसे, जहां से आजाद किया था। तो बटे में जो है वो 2 आ जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास इसका जो है वो रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। इसी तरह मूव ऑन करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले हमने लिखना है इसका सोल्यूशन के बाद इसको एज इट इज एक दफा दोबारा लिखा, ये आ जाएगा -8/27 का रूट आ जाएगा मेरे पास 3। तो इसको लिखा जी -8/27 की पावर आ जाएगी बेटा 1/3। अब जब 8 को हमने फैक्टराइजेशन की तो वो हो जाएगा 2 की पावर 3, 27 को फैक्टराइजेशन की तो 3 की पावर भी 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा -2 की पावर 3/3 की पावर 3 और सारे की पावर 1/3, ठीक है। तो बेटा ऊपर वाले की पावर अलग से आ जाएगी, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 माइनस लगा दें ओवर 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, -2/3 जो है ये बच जाएगा, -2/3। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। तो इस तरह हमारा एक्सरसाइज 2.3 जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो बेटा अगर अभी तक आपने वाकई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जस्ट आपने एक्सरसाइज को जो है वो सॉल्व किया है, तो आप इसको काइंडली सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच जाए। उसका फायदा ये होगा कि आपको सर्च करना नहीं पड़ेगी, तो आपके पास डायरेक्ट वीडियो पहुंच जाएगी। थैंक यू। नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।